सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा बच्चों अनुसारतम आसाद्य श्रीमत चंद्राचार्य ने विरिचदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय स्वर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू अंजना जी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने मिचन भाई साहब उमराव भाभी सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए मार्गणाओं में चलते हुए हमारी योग मार्गणा चल रही है। अब योग मार्गणा में योगों में का समय कितना समय होता है सबका, उसी हिसाब से जीवों की संख्या कैसे पाई जाती है इसका विवरण चल रहा है। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। गाथा नंबर 262 263 को पुनः एक बार समझ लेते हैं। अंतो मुहूर्तमेता चौमन जोगा कमेन संख गुणा तज्जोगो सामन्नम चौवज जोगा तदोदुन संख गुणा तज्जोगो सामन्नम कावो संखा हदोति जोगमिदं सव्व समास विभज्जिदं सग सग गुण संगुणे दुर सग राशि। ध्यान देंगे अर्थ पर। अंतो मुहूर्त मेता अंतर मुहूर्त मात्र मेता माने मात्र चौमन जोगा कमेन संख गुना चारों मन योग होते हैं क्रम से संख्यात गुना होते हैं। सबसे पहले सत्य वचन मनोयोग, फिर असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। यद्यपि सबका काल अंतर्मुहूर्त है होते हुए भी क्रम से यानी सत्य से असत्य का संख्यात गुना है, असत्य से उभय का संख्यात गुना है, उभय से अनुभय का संख्यात गुना है। भाई आपने तो सामान्य मनोयोग भी बताया, फिर उसका काल तो कहते हैं तज्जोगो सामान्यम। तत् माने उन चारों योगों के काल को जोगा माने जोड़ लीजिए। तत् जोगो कल थोड़ा सा अर्थ बहुत अच्छी तरह से भी कर पाए थे हम, इसीलिए पुनः इसको लिए हैं। तज्जोगो तत् माने तज का तत् हो जाएगा, उन चारों मनोयोग के काल को जोगो माने जोड़ लें। सामान्यम वो सामान्य मनोयोग का काल होगा।
बात पकड़ में आई होगी। तज्जोगो मन जो ऊपर जो चारों मनोयोग का काल हमने बताया, उन चारों मनोयोग के काल को जोड़ लीजिए। जोगो माने जोड़ लीजिए, वो किसका हो जाएगा? सामान्य मनोयोग का काल हो जाएगा। संख्या प्रयुक्त करके अभी हम समझते हैं। जैसे समझिए कि सत्य मनोयोग का काल दिख रहा है क्या? जी दीदी अच्छे से दिख रहा है। ऊपर में सत्य मनोयोग लिखा हुआ है। माना कि सत्य मनोयोग का काल एक समय है, तो असत्य मनोयोग का संख्यात हमने माना 4 है। संख्यात सबसे पहले ऊपर संख्यात माना गया है, संख्यात हम मान लेते हैं कि 4 है। तो सत्य मनोयोग का काल हमने कहा कि भाई एक समय है, अंतर्मुख होगा, हमने समय लिख दिया, एक अंतर्मुख होगा, एक समय है। फिर असत्य मनोयोग का काल कितना हो जाएगा? संख्यात गुना कह रहे हैं तो 4 समय हो जाएगा। फिर उभय मनोयोग का काल 4 चौक 16 समय हो जाएगा। फिर अनुभवी वचन योग का काल 16 चौका 64 गुना हो जाएगा। सबको जोड़ने से 85 समय होता है। तो सामान्य मनोयोग 85 समय का होगा। जो गाथा में आया था ना कुछ अधिक, अगर ये भी संख्यात गुना होता तो कितना होता? 64 गुना 4 होता है ना। जैसे सबको 4 से मल्टीप्लाई के रहे, लेकिन गाथा में हमने कल पढ़ा था, याद होगा तो, कि कुछ अधिक है ना, ये कुछ अधिक है। तो यहाँ पर कुछ अधिक 64 क्या नाम है सो 64 से 85 कितना अधिक है? कुछ अधिक है। 64 का 4 गुना तो है नहीं, 2 गुना भी नहीं है, यानी संख्यात गुना है ही नहीं। कुछ अधिक हुआ 65 से जो हो रहा 85, 64 से 85 जो हो रहा वो कुछ अधिक हो रहा। तो यहाँ पर वही गाथा में कह रहे हैं कि अंतर्मुख सबका काल है, लेकिन फिर भी होते हुए एक दूसरे से आगे आगे संख्यात गुना है। और सामान्य मनोयोग का काल चारों को जोड़ लीजिए, चारों सत्य असत्य उभय और अनुभय को जोड़ लीजिए, जोड़ करके जितना होता है उतना काल सामान्य का है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिर आगे अपने लोग को और भी अंक संदृष्टि समझनी होगी, तो शुरू से नहीं समझेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ तक समझे होंगे सबको? तदोद संख्य गुणा, हाँ तदो संख्य गुणा, ये इसमें लास्ट है ना, इसी गाथा में लास्ट नीचे है वो, तो वहां तो भी हम पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम तज्जोगो सामान्यम तक ही पहुंचे हैं। अभी आगे कहाँ पहुंचे? तो हो गया। आगे तो आए नहीं हम। चऊ वची योगा तदो दुसंख गुना तज्जोगो सामान्यम। चारों वचन योग भी उसी तरह से है जैसे मनोयोग है। तदो माने ऊपर वाले के जैसे ही संख्यात गुना है। तदो माने उसी प्रकार से। फिर कहते चऊ जोगो, उन चारों वचन योग का जोड़ कर देने पर सामान्यम, सामान्य वचन योग का जोड़ होगा, सामान्य वचन योग का काल होगा। ठीक है। काओ संख्या हदोति योगमिदम। काओ काय योग का काल कितना है? बोला उनसे भी सामान्य वचन योग के काल से संख्यात गुना है। मनोयोग हुआ 4 प्रकार का, फिर सामान्य मनोयोग हुआ, फिर 4 प्रकार का वचन योग हुआ, 4 वचन का वचन, चारों वचन योग भी क्या है? तदो माने उससे संख्यात गुना है। किससे? जो मनोयोग जो आया है उससे संख्यात गुना है। और क्रम से संख्यात गुना होते हुए वचन योग कितना, सामान्य वचन योग कितना है? तो कह रहे हैं चारों का जोड़ ले लीजिए। फिर कहते हैं काय का कितना, काय योग कितना है? काय में सत्य असत्य उभय अनुभय तो घटेगा नहीं, सीधे काय योग आ गया। संख्या हदो, हदो माने गुना गुणित, संख्यात गुणित है किससे? वचन, सामान्य वचन योग से। ती जोग मिदम, ये तीनों जोग है ये
सब समास विभजितम, इन तीनों योग के काल से समास माने इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना किसको इकट्ठा करेंगे? तीनों वचन योगी को। इसमें एक वचन दो वचन योगी नहीं है, तीनों योगी के, तीनों योग वाले जीवों को सब समास विभजतम, यानी सभी जीवों को समास में इकट्ठा करके उसको इससे भाग दे देंगे। किससे? तीनों योग में जितना समय लगा है उससे भाग दे देंगे। सग सग गुण संगुणे, सग सग माने अपने अपने काल की राशि से गुणित कर देंगे। जैसे अभी हमने इसमें देखा मनोयोग का काल टोटल कितना आया? 85 समय, है ना। फिर जब हम वचन योग का देखेंगे, अभी आप लोग को वो भेज चुके हैं, वो खुलवा रहे हैं हम अभी इसको गाथा समझाने के बाद। तो गुणित करते हुए तो कहते सग राशि अपनी अपनी राशि निकल जाएगी। काल से राशि निकाली जा रही है, काल निकाला जा रहा है और काल से कहते हैं राशि निकल जाएगी जीवों की। ये चीज हम बहुत जगह समझ चुके हैं, सत्संख्यानुयोग द्वार तो इससे भरा ही हुआ था, और अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं जीव कांड जी में, इसमें भी हम लोग सब कोई समझ चुके हैं। पंच परावर्तन में भी हमने काल से संख्या आदि को समझे हैं। तो यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यहाँ काल से, काल मतलब समय, समय से जीव की राशि कैसे निकलेगी? बहुत जगह आता है, ये तो हर जगह ही आता है, चाहे गुण स्थान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब जगह ये आता है कि काल से सग राशि अपनी राशि निकल जाएगी। तो कैसे निकल जाएगी? जितने प्रदेश हैं उतने उसे हम समय लगा लेंगे, उतने ही काल के प्रदेश नहीं होते त्रिशला जी, वो आकाश के प्रदेश क्षेत्र से होता है। ये चीज क्षेत्र में घटता है ना, यहाँ काल से है। काल में संचय से घटेगा। मनोयोग का काल कम है, संचय कम होगा। हम सब जगह देख चुके हैं, जहाँ काल से जीव निकाला जाता है वहां संचय से निकाला जाता है। जैसे आहारक शरीर का भी कहते हैं अपर्याप्त में 27, मिश्र काल में 27, पर्याप्त काल में 54, अथवा साधन गुण स्थान का भी हमने समझा कि 6 अवधि में कितने जीव कैसे हो जाएंगे। तो सब संचय से निकलता है। यहाँ इतने मान लीजिए कोई जीव प्रवेश किया, अभी 2 समय हुआ मनोयोग में, फिर कोई प्रवेश किया, फिर कोई प्रवेश किया, फिर कोई प्रवेश किया, फिर कोई प्रवेश किया, तो कितने जीव 85 समय में जितने प्रवेश जीव कर गए, सामान्य मनोयोग का हमने देखा अभी 85 समय, उतने जीव इसमें जो जब विभाजित करेंगे तो विभाजित करके कैसे आ जाएंगे जीव? तो इस तरह से आते हैं जीव, उतने काल तक में कितने जीव पाए जाएंगे। एक पर्टिकुलर समय में अगर देखा जाए तो भाई मनोयोग में कितने जीव पाए जा सकते हैं। नंबर 1 पहली बात तो ये जीवों की संख्या उत्कृष्ट है। इससे ये अभी जो हम 85 वगैरह मान रहे हैं वो तो प्रज्युम करी हुई संदृष्टि है, वो संदृष्टि से नहीं चलना। जो वास्तव में जितने भी जीव पाए जाते हैं अंक अर्थ संदृष्टि से, उतने जीव ही पाए जाएंगे, उससे कम पाए जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। दूसरी बात, अगर किसी को मनोयोग हो रहा है, फिर उसके बाद उसको वचन योग हो गया, उसके बाद उसको कौन सा योग होगा? योग होगा, वचन योग के बाद काय योग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो हम जानते थे कि आपका उत्तर आएगा, हमको पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अभी मान लीजिए, आप खुद सोचिए ना, कुछ चीजें ना अपने अनुभव की है, तो कुछ चीजों के अनुभव के आधार पर भी उत्तर देना सीखिए। आपको भी मन में कुछ चल रहा, अभी आप बोले, फिर आपको अभी मन में कुछ सोच रहे होंगे ना, मेरा कुछ सोच रहे होंगे, हाँ ऐसे, तो फिर कहाँ का योग हुआ? हम तो वैसे के वैसे निश्चिंत होके हाथ पैर मोड़ के ही बैठे हैं, का योग तो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, मनोयोग हुआ फिर वचन योग हो गया, मनोयोग का काल खत्म हो गया, उससे ज्यादा मनोयोग में नहीं रह सकता, फिर वचन योग में आ गया, फिर उसके मन में कुछ चिंतन आ गया, वापस वो मनोयोग में चला गया, वापस वो वचन योग में, ऐसे वो खाली वचन मनोयोग में बहुत देर तक जा सकता आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि काय योग में आए। ये अपने ज्ञान को परिमार्जन कर लेंगे कि तीनों योग क्रम पूर्वक होते ही हैं,
ऐसा नहीं है। हाँ, मनोयोग से काय योग नहीं होगा, वचन पूर्वक, वचन योग के बाद ही काय होगा, ये क्रम है। ये क्रम नहीं है कि मनोयोग हो गया फिर वचन हो गया फिर काय होगा फिर मनो होगा फिर ऐसा नहीं है। काय योग से भी वचन योग हो सकता है, ऐसा डायरेक्ट कोई मनोयोग हो जाए ऐसा नहीं है। काय योग हुआ फिर वचन योग हुआ फिर पुनः काय योग पर आ गए, मनोयोग पर नहीं गए, है ना। मनोयोग पर गई, जैसे हम जब पूजा कर रहे हैं, सामने जिनवानी है, हम काय योग भी कर रहे हैं, वचन योग भी कर रहे हैं। मनोयोग तो लग जाए तब तो फिर पूजा ही हो जाए, मनोयोग लगता ही नहीं वहां पर। 1 घंटा पूजा करके उठ जाते हैं, कभी कभी तो ये होश नहीं रहता, कोई खास भगवान की हम सोच के गए थे पूजा करने, 1 घंटा के बाद हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि हमने आज वो पूजा की नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपकी नहीं बात बता रही हूँ। तो 1 घंटा के बाद जब पूजा करके उठते हैं तो मन में तुरंत ये ख्याल आता है, आज तो हम सोचे थे शांतिनाथ भगवान की पूजा करेंगे, करी कि नहीं मैंने, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा मनोयोग था ही नहीं। अब सोचिए, हम काय वचन का, क्योंकि एक योग में ठहरने का जितना काल है उतनी काल ठहरेंगे, उससे ज्यादा ठहर नहीं सकते हैं। तो हमारा योग कहाँ चलता रहा? काय से वचन में, वचन से काय में, काय से वचन से काय में, मनोयोग हुआ ही नहीं। आपकी परिस्थिति में अपनी बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीजें हो जाती है और हम मन के स्तर पर उस समय घंटा 2 घंटा के कार्यक्रम में मन से जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो उसका क्या होता है, हम यद्यपि सामने रहते हैं और सामने देखते भी रहते हैं, पर जब हम 2 घंटा के बाद उससे बाहर आते हैं तो हम, आज क्या हुआ था मेरे तो ध्यान ही नहीं, आज क्या क्या हुआ था, आज मीटिंग में क्या क्या हुआ था मेरे तो ध्यान में ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा मनोयोग थोड़ा भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये नहीं समझेंगे कि तीनों योग क्रम पूर्वक होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी हमने समय समझ लिया कि समय कैसे होता है, सामान्य मनोयोग या सामान्य वचन योग का समय कैसे निकलता है, ये हमने समझ लिया। और ये भी समझ लिया कि योग क्रम पूर्वक ऐसा नहीं कि काय वचन मन, काय वचन मन, काय वचन मन, ऐसा नहीं है, या मन वचन काय ऐसा चलता हो, ऐसा नहीं है। दीदी प्रणाम लेकिन दीदी करती हूँ। 3 योग में से 2 तो होंगे ही ना। यही क्यों जरूरी? योग तो एक समय में एक ही होता है ना। एक समय में तो एक होता है, लेकिन उसका भी तो समय निश्चित है ना। हाँ, तब योग बदलेगा, वो तो खैर ही है, योग तो बदलेगा। योग तो बदलने की बात कही रहे ना, कि जैसे समय होगा वो योग अपने आप बदल ही जाएगा, योग का एक समय है। तो दो योग होगा, इसका ऐसा थोड़ी कहा गया कि 3 योग नहीं होगा, 3 योग तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम 2 घंटा किसी कहीं पर बैठे तो हमको तीनों योग कर्म पूर्वक होता ही रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम खुद अपने अनुभव में करके देख सकते हैं। ये चीजें ना अपने के खुद के अनुभव की चीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बताएंगे तब। ये जरूर है कि किसी के बताने से हमारा ध्यान चला जाता है, ऐसे ध्यान नहीं जाता, वो एक अलग बात है, पर ये हमारे अनुभव की चीज है। इसको ऐसा समझेंगे ना दीदी कि मनोयोग के बाद वचन योग होगा, वचन योग के बाद फिर से मनोयोग हो सकता है, ऐसा पलट हो सकता है, लेकिन जब भी काय योग होगा वचन योग के बाद ही होगा, ऐसा लेंगे ना। हाँ हाँ जी प्रणाम। आप लोगों को फोटो भेजे हैं, अगर थोड़ा निकाल ले तो ठीक रहे। तो दीदी वचन योग भी मनोयोग पूर्वक ही होगा ना। क्या चीज? क्या वचन बात योग कर जो रही है सरिता जी की, नहीं, वचन योग मनोयोग पूर्वक होता है? पूरा नहीं, पूरा पूर्व नहीं भक्तामर बोल जाते हैं, खत्म हो जाता भक्तामर, और ये भी होश नहीं रहता कि हम भक्तामर बोले हैं। आप उतना तो छोड़ दीजिए, 48 के 48 कड़ा बोला जाता है, और उसके बाद हमने सारा बोला क्या, भक्तामर बोला क्या? अगर 4 घंटा अगर हम ध्यान नहीं दें तो 4 घंटा के बाद एक बार हमारे मन में आएगा, आज मैंने बोला था क्या भक्तामर? ऐसा क्यों होता है? मनोयोग नहीं जुड़ा वहां पर। ये तो खुद के अनुभव की चीज है, ये किसी के बताने की चीज नहीं। ऐसा हो जाए तब तो पूजा में मनोयोग लगी जाए ना। हाँ, पूजा में मनोयोग, हम तो सत्य पता नहीं, मैं अपनी बात कहती हूँ, किसी और की नहीं। पता नहीं क्या क्या मनोयोग वचन योग चलता है क्या। वचन योग तो सामने पुस्तक रहती तो चलता तो वही है। काय योग कभी कभी मनोयोग नहीं रहता है, तभी ना बोलते हैं दीप और चढ़ जाता है नैवेद्य, है ना।
होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के साथ में, नहीं, बहुत ऐसा चांस लेता, तो क्यों होता है? ज्यादातर होता है, हो जाता है। हाँ, मनोयोग में समय नहीं है हम, इसलिए ये होना कि मन पूर्वक ही वचन योग होता है। अगर ऐसा हम घटाएंगे तो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय संगीत तक का जो वचन योग है, चाहे अनुभव ही है, फिर उसका तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ अनुभव वचन योग चल रहा है ना, तो इसलिए वो नियम से एकांत से नहीं घटेगा। हाँ, जो विवेक पूर्वक वचन है, वो जो हम चिंतन करके बोलते हैं, विवेक करके बोलते हैं, वो मनोयोग पूर्वक होता है। आप लोग फोटो निकालेंगे, कल मैंने भेजी है, जीवों की संख्या कैसे निकाली दीदी, निकाल दी। देखिए, इसमें ये पहला जो 3 योग वाले जीव का, तो इसके बाद वाली गाथा में जो आया मैथमेटिक्स, उससे बाद में समझाते हैं। पहले कुल त्रियोगी जीवों का 4 वचन योग, 4 वचन योग का योग में विभाजन। किसका? 3 योगी जीव। कौन कौन है 3 योगी जीव? जो वाले लिखे हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय संगी जीव, पंचेंद्रिय संगी जीव। सारे देव आ गए, सारे नारकी आ गए, सारे मनुष्य आ गए, पर्याप्त मनुष्य। वो तो पर्याप्त ही सब आएंगे इसमें, मनोयोग में अपर्याप्त कोई भी नहीं आएगा, देव भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं आएगा। और पंचेंद्रिय संगी बोलने से, तो पंचेंद्रिय संगी जब बोला जाता है तो ये केवल एक जाति के लिए लगाया जाता है, त्रियंच गति के लिए ही लगाया जाता है। बाकी इन तीनों में तो पंचेंद्रिय संगी ही होते हैं। तो कहते हैं कि भाई कुल त्रियोगी जीव का 4 वचन योग, 4 मनोयोग, 4 वचन का योग में विभाजन। जितने भी जीव हैं, बहुत जीव हमने कल देखा था, पहले गाथा में आई थी, सबसे ज्यादा क्या नाम है, सो ज्योतिषवासी व्यंतरवासी देव है, सब व्यंतर की ज्योतिष, उससे कुछ अधिक पंचेंद्रिय संगी जीवों की संख्या जब 3 योग वालों की संख्या कही गई थी, तो क्या कहा गया था? देवों से कुछ अधिक। देव में भी कौन सा ले लिया था फिर? ज्योतिष देवों से कुछ अधिक। तो हम लोग को पता है कि भाई इतने सारे जीव हैं, तो कितने जीव पाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर समय में? प्रति समय पाए जाएंगे। जितने भी समय है सब में हमेशा, क्योंकि किसी का वचन योग चल रहा है तो किसी का मनोयोग चल रहा है, तो किसी का काय योग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे 24 घंटा है तो 4 घंटा तो मनोयोगी पाए गए, फिर 8 घंटा वचन योगी पाए गए, और फिर 12 घंटा काय योगी पाए गए। ऐसा नहीं लगाएंगे। प्रत्येक समय मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी पाए जा रहे हैं। किसी समय कोई जीव होंगे, वो एक ही जीव पर्टिकुलर तीनों समय, पूरे समय नहीं होगा, कभी कोई जीव होंगे, कभी इतने जो जीवों की संख्या है असंख्यात है। इसमें अनंत तो आएगा नहीं, अनंत तो एक इंद्रिय के लिए आता है, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी की बात है तो असंख्यात ही है। तो उसमें से भाई कितने जीव, असंख्यात जीवों में से कितने जीव तो मनोयोग में पाए जाते हैं, कितने वचन योग में, कितने काय योग में। तो हमने अभी ये भी समझा कि उत्तरोत्तर काल संख्यात गुना है। तो सबसे ज्यादा किस योग का काल आएगा? काय योग का काल आएगा। काय योग का ज्यादा काल आएगा। तो नेचुरली काय योग में जीव संचित ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाएंगे? काय योग में पाए जाएंगे। जब हम मनोयोग को देखेंगे तो मनोयोग में, सामान्य मनोयोग में सबसे ज्यादा जीव का संचय हुआ, क्योंकि सामान्य मनोयोग सबसे ज्यादा है। उसी तरह सामान्य वचन योग में जीवों की संख्या ज्यादा पाई जाएगी। कैसे पाई जाती है? हमने समझा कि संग्रह हो जाता है। 85 समय है, कोई 2 समय पहले आया, कोई 3 समय में आ गया, कोई 4 समय, 85 समय तक उसमें जीव आते ही जा रहे हैं, तो ये संग्रह हो गया। लेकिन सत्य वचन योग में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक समय में जितने जीव पाए गए, तो कितने जीव पाए जाएंगे? कम पाए जाएंगे, है ना। इसमें कोई संग्रह ही नहीं होगा। तो उस तरह से हम लोग संख्या कैसे निकलती है वो आप लोगों के सामने रखे हैं। अब हम लोग देखें फोटो को, जो मैंने भेजा है फोटो, उसको निकालें। सत्य मनोयोग एक अंत की अंतर्मूर्ति से कम का होता नहीं है। एक अंतर्मूर्त एक आवली एक समय से शुरू हो गया, करीब 48 मिनट तक होता है। तो यहाँ कह रहे सत्य मनोयोग हमने माना एक अंतर्मूर्त तक हुआ। संख्यात माना कि संख्यात 4 है, ऊपर है लिखा हुआ, ध्यान जा रहा होगा आप लोग का। तो असत्य मनोयोग कितना हो जाएगा? क्योंकि गाथा में क्या आया है? संख्यात गुना संख्यात गुना। तो असत्य मनोयोग कितना हो जाएगा? 4 अंतर्मूर्त।
यहाँ पर ये मन में मत सोच लीजिएगा 4 अंतर्मुख। 4 अंतर्मुख का मतलब यहाँ क्या, 4 आवली अगर लगी तो 4 अंतर्मुख हो गए, है ना। 4 आवली क्या, एक आवली एक समय का एक अंतर्मुख, एक आवली एक समय का दूसरा अंतर्मुख, एक आवली तीसरी समय का तीसरा अंतर, ऐसे अंतर्मुख बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं कि पहले वाला में एक अंतर्मुख लगा, असत्य में 4 लगा, उभय में 4 चौक 16 लगा, अनुभव में 64 लगा। अब ये चारों का जब जोड़ कर किया जाता है तो 85 अंतर्मुख निकला। ये सामान्य मनोयोग का काल हो गया, जो अभी हम लोगों ने गाथा में भी देखा। तज्जोगो, तज्जोगो माने उन चारों के जोड़ का काल सामान्य मनोयोग का काल है। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? कम से कम जो एक्टिव है वो समझने की कोशिश करें, जो एक्टिव नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, पर जो एक्टिव है वो तो समझे कम से कम। आया दीदी समझ में तो। शर्मिला जी आप अपना वीडियो ठीक करिए, आप उल्टे लटके हुए हैं। नहीं, प्रियो के जीवों में मनोयोग ने सत्य से शुरू किया, क्यों? हाँ बाबूजी, ये सत्य वचन योग से असत्य वचन से क्यों शुरू किए? मनोयोग से शुरू क्यों नहीं किए? अपने जो लिस्ट में दिए हैं कुल प्रयोगी जीवन, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और काय योग में विभाजन। हाँ तो हाँ, तो एक मनोयोग नहीं लिखे। मनोयोग का पहले दिखा रहे हैं कि मान लिया कि सत्य मनोयोग में एक अंतर, तो क्या अंतर्मूर्त लग रहा सब में, इसलिए इन्होंने अंतर्मूर्त लिया है। फिर असत्य मनोयोग में कहते हैं चूंकि संख्यात इन्होंने 4 माना, तो कहते हैं संख्यात गुना है। तो अगर सत्य मनोयोग एक अंतर्मूर्त का होता है तो असत्य 4 अंतर्मूर्त का हो जाएगा। यहाँ अंतर्मूर्त का मतलब जो आचार्य कह रहे हैं अंतर्मूर्त होता है, वैसे नहीं ले लीजिएगा। एक ही अंतर्मूर्त में बहुत सारे अंतर्मूर्त होते हैं, हम लोग सभी कोई जानते हैं, तो उसी हिसाब से 4 अंतर्मूर्त लग जाएगा। फिर उभय वाले में फिर उसको 4 को संख्यात से गुना करेंगे तो 16 अंतर्मूर्त लग जाएगा। फिर अनुभव वाले में उसको संख्यात से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर सामान्य मनोयोग के लिए गाथा में क्या आया था, तज्जोगो सामान्यम। तज्जोगो माने उन चारों के जोड़ जो आएगा उतना समय सामान्य मनोयोग में लगेगा। दीदी ये 85 क्या है, 85 क्या है? अंतर्मूर्त हुआ 85, चारों का जोड़ हुआ 64, 16, 4, 1 का जोड़ हुआ। अब गाथा हुई उस समय नहीं आए थे क्या? गाथा के अर्थ के समय में नहीं आए थे क्या? नहीं, अब थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो लेकिन गया। दीदी ये शुरू में 85 अंतर मुहूर्त दिया हुआ है ना, सत्य वचन योग के शुरू में दिया हुआ है ना 85 अंतर मुहूर्त गुना 4। अब वचन योग में कहाँ चले गए? अभी मनोयोग कर रहे हैं ना, सारी तो फोटो भेजी है हमने। हाँ मनोयोग देख रही हूँ, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, काय योग में विभाजन, यही ना? गाथा में ये आया है कि चारों योग है संख्यात गुना है, और सामान्य मनोयोग कितना होगा, जो चारों का जोड़ होगा उतना सामान्य मनोयोग होगा। तो यहाँ चारों का संख्यात गुना दिखाए, एक अंतर्मूर्त 4 अंतर, चूंकि संख्यात 4 माना इसलिए 4 से गुना कर रहे हैं। तो पहले में एक अंतर्मूर्त लगा, दूसरे में 4 लगा, तीसरे मनोयोग का तो कोई चार्ट नहीं आया हुआ इस ग्रुप में। 1 मिनट, नहीं आया है। नहीं दीदी नहीं है, मनोयोग का नहीं है दीदी, वचन योग का ही है, वही मैं देख रही थी कब से वचन योग आ रहा है। मैं भी ढूंढ रही थी। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं ना, मैं तुरंत भेजती हूँ, 1 मिनट तुरंत भेजती हूँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, बोलना चाहिए ना। तो हम ये पूछने वाले थे क्वेश्चन के वचन योग मन योग बराबर ही होता है क्या? इसमें वचन योग लिखा हुआ है, बराबर मन योग बोल रहे हो। 1 मिनट में भेज रही हूँ। कौन देगा? दूध आया ना। कहाँ से समझ में आए जब फोटो ही नहीं है तो। चलिए भेज दी मैंने, निकालेंगे सब। हाँ आ गई, अब आ गई। क्या आप लोग जूम के साथ ये व्हाट्सएप खोल सकते हैं क्या? कैसे खोलते हैं? अब व्हाट्सएप खोल लीजिए आप, जूम चलता रहेगा, आपको आवाज आती रहेगी।
आवाज तो आती रहती है पर वो जूम बोल के नहीं साथ पाते। जूम के साथ व्हाट्सएप ऐसे आएगा, उसको ना जूम को छोटा, उसमें बीच वाला क्लिक करके जूम को छोटा कर लीजिए, आप व्हाट्सएप खोल लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, जूम छोटा दिखेगा, जूम छोटा दिखेगा। पिक्चर भी आएगी। अब देखिए इसमें क्या है, कुल त्रियोगी जीवों का 4 मनोयोग 4 वचन योग का योग में विभाजन है ना। तो सबसे पहले की माना की संख्या 4 है, तो फिर सत्य मनोयोग का पहले सबसे पहले 1 अंतर्मूर्त, फिर असत्य का 4 अंतर्मूर्त। ठीक है ना, सामने समझ में आ रहा है ना सबको? जी दीदी समझ रहा है, दिख रहा है। उभय मनोयोग को सबको संख्या से गुना करते जा रहे हैं, तो उभय मनोयोग 16 अंतर्मूर्त का हो गया, अनुभव वचन योग 64 अंतर्मूर्त का हो गया। फिर दोनों सबका जोड़ करें तो 85 हो गया, तो 85 अंतर्मूर्त का सामान्य योग हो गया। क्योंकि गाथा में क्या दिया है, पहली गाथा की दूसरी लाइन तज्जोगो सामान्यम, तत् जोगो सामान्यम, तत् माने उन चारों के जोड़ को सामान्य मनोयोग हो जाएगा उतना। तो 85 समय का क्या हो गया, सामान्य मनोयोग हो गया। ठीक है, यानी पकड़ 64, 16, 4 और 1 इनको जोड़ा ना दीदी? हाँ, अभी बगल वाला हम नहीं समझा रहे हैं, उसके बगल वाला को नहीं देखिएगा, नहीं उनको नहीं देख रहे। तीसरी टेबल को भी नहीं देखिएगा, वो आगे की टेबल, वो आगे का गाथा है, केवल अभी हम इतने को ही समझ रहे हैं। आ गया पकड़ में, समझ में आया? जी दीदी अब आया है, ये 85 कैसे आया? फिर दूसरा टेबल देखें जो आप लोग कह रहे थे वचन योग का आया है, उसमें देखें। अब आचार्य क्या कहे इसमें गाथा में, वापस चौबची जोगा तदोदु संख्य गुना, तदो माने उनके जोड़ से, जो तदो माने जो सामान्य मनोयोग आया उससे चारों वचन योग संख्यात गुना है। ठीक है ना, तो 85 आया, चूंकि संख्यात हम 4 माना गया है, तो सत्य वचन योग कितना हो जाएगा, 85 गुना 4। आ रहा समझ में? जी सबको समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। फिर असत्य वचन योग वापस संख्यात से गुना करेंगे, तो 85 गुना 4 तो ऊपर ही था, सत्य वचन योग में था, वापस 4 से गुना करेंगे तो 85 गुना 16 अंतर्मूर्त हो गया। फिर उभय वचन में फिर 4 से गुना करेंगे, तो 85 अंतर्मूर्त गुना 16 अंतर्मूर्त तो ऊपर ही था, फिर वापस 4 अंतर्मूर्त से गुना किया गया, तो 85 गुना 64 अंतर्मूर्त हो गया। फिर अनुभव वचन में योग में वापस 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 को संख्यात माना है, और संख्यात गुना आगे के योग होते हैं, तो 85 अंतर्मूर्त गुना ऊपर का 64 गुना 4, यानी 85 गुना 256 अंतर्मूर्त हो गया अनुभव वचन योग का। सामान्य वचन योग का कितना हो जाएगा बोलिए तो? 340। सामान्य वचन योग का, इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रंथ से देख के, सॉरी फोटो से देख के उत्तर मत दीजिए। अच्छा 85 इंटू आप लोगों को जो वे बताया गया उस वे से उत्तर दीजिए। 32 और 20, 32 और करके नहीं भी बता सकते तो उसका लिखा हुआ देख के बोलिए ना। 1701 85 गुना 4 प्लस 85 गुना 16 प्लस 85 गुना 64 प्लस 85 गुना 256, चारों को जोड़ देना है ना, चारों काल को जोड़ देना है। पहला काल है इसका सत्य वचन योग का 85 गुना 4, उस गुना करके उसमें फिर क्या जोड़ देना, 85 को 16 से गुना करके जोड़ देना है। फिर उसमें क्या जोड़ना है, तो 85 को 64 से गुना करके जोड़ देना है। फिर किसको जोड़ना है, तो 85 से 256 को गुना करके जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 85 तो कॉमन है, 85 और ये 4, 16, 64, 256 जोड़ने से 340 होता है। तो ये कॉमन करके इस तरह से मैथमेटिक्स में निकाला जाता है। 85 से तो सबको गुना करना, कितने को गुना करना, जैसे मान लीजिए 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 1, 4 गुना 2, 2 1 3, 3 3 6 10, यानी 4 गुना 10। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, चारों गुणनफल को, तो जिससे 4 को जिससे गुना करना उस संख्या को जोड़ लेंगे और जोड़ करके 4 गुना उतना लिख देंगे। तो वही यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, 85 से सबको गुना करना था, 85 कॉमन निकाल दिया और फिर जिससे गुना करना था, जिस से गुना करना था उनको जोड़ करके 340 लिख दिया।
समझ में आई बात? हाँ दीदी आई। एक जने के कहने से कैसे आई? दीदी समझ में आया है। आ गई समझ में। मेरा वीडियो रखा है क्या? यानी 85 कॉमन था, ये अलग रख लिया और इनका जोड़ करके उससे 340 हो गया, जोड़ उसको गुणा कर दिया ऐसा। इसको आपको प्रैक्टिकल करके हम बता रहे हैं। 4 गुना 1, 4 गुना 2, मान ले ऐसी कोई संख्या हो हमारे पास। 4 गुना 3, 4 गुना 4। अब ये गुना करके छोटी संख्या तो हम कर सकते हैं गुना। 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16। तो ये हम अलग अलग छोटी संख्या की कर लिए। लेकिन दूसरा उपाय इसका क्या है, 4 सब में कॉमन है तो 4 ले लेते हैं और उसमें गुना का चिन्ह देके इसको जोड़ देते हैं जिस चीज से गुना करना। तो 4 3 7 2 4 4 3 7 2 9 1 10, 4 गुना 10। अब यहाँ 40 आया। अब यहाँ 40 आ रहा है कि नहीं, देखिए 4 8 12 12 24, 24 और 16 40 आ गया ना, एक बराबर। जी दीदी समझ में आया। हाँ दीदी। तो यहाँ पर वचन योगी का काल निकल गया है ना। अब उसके बाद कहते हैं कुल त्रियोगी जीव, 4 मनोयोग 4 वचन योग काय योग में विभाजन। तो अब काय योग पहले निकालेंगे। काय योग कितना होगा, जो लास्ट आया है सामान्य वचन योग। सामान्य वचन योग कितना आया है? 340। 85 इंटू 340। 340। हाँ, सामान्य वचन योग कितना आया है? 85 इंटू 340 मतलब 340। हाँ, तो उसका उतना आया। अब काय योग के लिए क्या करेंगे, उसको संख्या को फिर संख्या से गुणा करेंगे, है ना। फिर संख्या से गुणा 4 कर देंगे इसको। हाँ 85 इंटू 340 इंटू 4। हाँ 85 गुना 340 गुना 4, चूंकि संख्या से गुना करना है तो वही चीज नीचे दिखा रहे हैं कि भाई काय योग कितने हो जाएंगे। तो 85 गुना 340 को 4 से गुना करके इन्होंने लिख दिया 1360 और 85 लिखा हुआ। 85 गुना 1360 अंतर्मुक्त काल मतलब आया, उसका समय आया। ये समय अभी समय निकल रहा, अभी जीवों की संख्या नहीं निकल रही, तो काल निकल रहा है ना। जीवों की संख्या वाला टेबल तो हमने अभी देखा ही भी नहीं है। तो यहाँ पर 1360 अंतर्मुक्त आ गया का। यानी कोई सत्य वचन योग में मान लीजिए एक समय रहता है, अंतर्मुक्त को लग रहा होगा आप लोग को इतना अंतर्मुक्त कैसे आएगा। हम एक समय ले लेते, एक समय 4 उसमें रहेगा, 16 उसमें रहेगा, 64 उसमें रहेगा, सामान्य में 85 हो जाएगा। फिर वचन योग में आएगा तो 85 गुना 4 समय सत्य का हो जाएगा, 85 गुना 16 समय असत्य वचन योग का हो जाएगा, 85 गुना 64 समय अनुभव भय का हो जाएगा, 85 गुना 256 इसका हो जाएगा, सामान्य का हो जाएगा 85 गुना 340 समय। फिर काय योग का कितना सबसे ज्यादा हो गया 85 गुना 1360। 1360 कहाँ से आया? मन योग वचन योग उनका चौगुना लिया। 85 को प्लस किया क्या दीदी? बस नहीं गुना किया। नहीं गुना 1360 कहाँ से आया? सीधा ही तो है ना, 340 को 4 से गुना करे तो 340 इंटू 4, 85 इंटू 340 इंटू 4। नहीं 85 तो अलग है, 85 तो नीचे भी लिखा हुआ है। 340 गुना 4 का 1360 हुआ। मुझे लगा था पहली बार बताने के बाद कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इसको फिर और लिया। चूंकि इसलिए वो गुना करके इतना बड़ा नहीं दिखा रहे हैं, वो गुना करके ही उतना होगा काल, लेकिन उतना 85 गुना 340 को 4 से गुना करे तो 1360 हुआ। यानी काय योग में इतने समय इतने अंतर्मुक्त तक जीव पाए जाएंगे, काय योगी इतने समय तक पाए जाएंगे। कितना ज्यादा हो गया वो 1360 गुना 85 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, है ना। जबकि पहले वचन मनोयोग का पहले का काल तो मात्र एक था, एक अंतर्मुक्त था।
फिर 4 हुआ, 16 हुआ, 34, कितनी छोटा छोटा समय था, लेकिन काय योग हम देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा अंतर्मूर्त आ गया है। समझ में आ रही है बात सबको? बाबूजी पकड़ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब ये कहते हैं दीदी भी जैसे 1360 कैसे आए, फिर से बताइए दीदी, 1360 कैसे लिए? काल योग का काल कितना होगा? सामान्य वचन योग को 4 से गुना करेंगे तब होगा ना? हाँ ये तो समझे ना यहाँ तक? तो जैसे हाँ। सामान्य मनोयोग को 4 से गुना किए तो सत्य वचन योग आ गया था, आया हाँ, था ना? हाँ तो यहाँ पर तो काय में तो सत्य असत्य कुछ है नहीं, सीधे काय योग है। तो इसने सामान्य वचन योग को 4 से गुना कर दिया, और सामान्य वचन योग 85 गुना 340 है, उसको 4 से गुना कर दिया। तो 85 को इन्होंने गुना नहीं किया, 340 को 4 से गुना करके 1360 लिख दिया है। 85 गुना 1360, 340 को जब 4 से गुना करेंगे, 4 0 4, 4 चौक 16 के 6, बाकी 1 4 तिया 12, 1 13, 1360। जी जी। आया सबको समझ में? हाँ दीदी आया। सुनीता जी, आपके आज सबका मोबाइल में सबको लटके हुए क्या हैं? बम्बे वाली सुमन जी भी लटकी हुई है, सुनीता जी भी लटकी हुई थी। दीदी दोनों चीज खोलते हैं ना, व्हाट्सएप और जूम दोनों खोलने से ऐसा हो गया। अच्छा, दोनों चीज देख रहे हैं ना, तो ऐसा हो रहा है, दोनों चीज अच्छा। देखने से। आज क्या बात है? एक तो दीदी मैंने बस अभी ज्वाइन किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था समझा क्या रहे हो। ठीक समझ में आ रहा है ना? किसी को कम से कम ऑनलाइन जो वीडियो ऑन करके रखते हैं वो बिल्कुल सबमिट करें। जब तक नहीं समझ में आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे कोई हड़बड़ नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, इसलिए जो मौन है बोलते ही नहीं, उनका तो मैं कहाँ से करूं। तो कहते हैं काय योग का काल आपको समझ, हमको वचन योग का काल कितना आया था? वचन योग का टोटल काल कितना आया था? 85 into 340। सामान्य वचन योग का काल कितना हुआ? 85 into 340। हाँ, इंटू 340। काय योग का काल कितना हुआ? 85 into 1360। तो इसका आगे 1,15,600। नहीं तो उसको गुना करने की जरूरत नहीं थी ना, आपने किया बहुत अच्छा। अब अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब एक ही संख्या से गुना, सबको म्यूट कर लें, तो जब एक ही संख्या से गुना करना रहता है तो उस संख्या को हम कॉमन में बाहर ले लेते हैं और बाकी को जोड़ लेते हैं, है ना? तो पहले वाला क्या है? 85 है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, है ना? 85 की जगह उसका जब हम कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 340, दूसरे वाले का 340 आ जाएगा, तीसरे वाले का 1360 आ जाएगा। तो नीचे देखिए दिखा रहे हैं तीनों त्रियोगी जीवों का कुल काल। तो अभी जैसे हमने 4 का करके आपको दिखाया ना, 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4 अगर रहता है तो हम 4 को तो कॉमन ले लेते हैं और जिससे गुना करना रहता है उन सारी संख्या को जोड़ लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं। 85 कॉमन ले लिए, 85 की जगह 1 देना जरूरी है, 85 को 1 से गुना करेंगे तो 85 आएगा। तो 1 प्लस 340 प्लस 1360, तो ये जोड़ करके हो गया 1701। 85 गुना 1701। तीनों जीवों का कुल काल कितना है? तीनों योगियों का तो टोटल में 85 गुना 1701 अंतर्मुख है। इतने समय तीनों योगों का पाया जाता है टोटल में मिला के। ये एक लिया, फिर भी 85 भी लिया, दोनों ले लिया ना, फिर एक ही लेना चाहिए ना, 85 की जगह 1 लिया ना। 85 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, जब 1 लेंगे तब तो उसको 85 मल्टीप्लाई होगा। एक चूंकि जिससे जैसे हम ऊपर वाला पहले आप लोग को थे तो 4 गुना 1, हमने उसमें 1 लिख दिया था, तो आपको लग रहा खाली 4 भी लिखते तो भी चलता। तो हम 4 कॉमन लेते तो 4 निकलता कैसे? उसके लिए हमको 1 लेना पड़ेगा ना, 4 गुना 1 करेंगे तब तो 4 आएगा। 85 है, 85 गुना जो पहला मनोयोग है, अगर हम 1 नहीं लेते हैं तो वो कैसे आएगा? वो तो खत्म हो जाएगा ना फिर। तो 1 लिए तब तो वो 85 आएगा ना गुना करने से।
हाँ तीनों योगों का काल जोड़ना, तो एक लेने से जोड़ करके आया। तो यहाँ तक 1701 हो गया। हाँ, अब इसके आगे का मैथमेटिक्स कल समझाएंगे, क्योंकि एक दिन में अगर समझाऊंगी तो आप लोग भूल जाएंगे। इसको आप लोग घर पर देख लीजिएगा जरा सा, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा ना टफ हो रहा है, तो उसको देते ही ये तीनों आप लोग भूल जाएंगे। तो इसको छोड़ करके अब भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। हाँ, इसीलिए आगे कि ये इतना एक जैसा था, इसलिए एक दिन में कर दिए। इसको आप लोग है ना क्लास खत्म होने के बाद एक बार पुनः अपने से कर लीजिएगा, तो आप लोग का एकदम पक्का हो जाएगा हमेशा के लिए। ये संचय वगैरह जानने में ना, ये सब चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो इसका जो हिंदी है, दीदी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कि ना टोटल मनोयोग इतना रहेगा, मतलब ये हुआ कि मतलब 85 अंतर्मूर्त इंटू 1701 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंतर्मूर्त आएंगे। जितने अंतर्मूर्त आएंगे ना वो तो सारे 85 इंटू 1701 है ना, जो टोटल त्रियोगी जीवों का अंतर्मूर्त आ जाएगा। मतलब पूरे तीनों योगों का काल है, तीनों योगों का समय आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक मंत्रमूर्त में इतना मतलब जीवों का सबका मिला के, मतलब ही तो कल समझाएंगे ना कैसे संख्या निकालेंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी टफ पड़ जाएगा, तो आप ये सारा भूल जाएंगे वो करते ही, है ना। जीव राशि अब बाद में कल बताएंगे आप, जीव राशि निकालना। हाँ, नहीं जीव राशि ने, मैं समय के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, ये समय बताया गया है, तीनों तो समय आया है ना। हाँ, ये समय आया है। अब समय से जीवों की संख्या हमको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे वो कल हम लोग देखेंगे। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो जीवों की संख्या कल निकालेंगे, लेकिन मैं समय के लिए पूछ रही हूँ कि ये इतना अंतर्मूर्त का समय है ना जो आया है, वो कि एक समय में इतना अंतर्मूर्त मनोयोगी जीव होते हैं क्या? क्या होता है एक अंतर्मूर्त में इतना जो अंतर्मूर्त होता है? नहीं, तीनों त्रियोगी जीवों का कुल समय आया है, कुल समय आया है ना। हाँ, कुल समय कुल त्रियोगी जीवों का ये समय आया है, मतलब समय आया है। तो ये समय का मतलब क्या हुआ कि जितने जीव है उन सबको मिला के यदि अपन समय को जोड़े तो इतने अंतर्मूर्त हो गए क्या? जीव नहीं निकले हैं अभी, जीव शब्द मत पर नहीं लाइए। जीव के लिए हमको तीसरी टेबल समझानी है आप लोगों को, तो वो अभी मैंने टच भी नहीं करी है। केवल ये बताइए भाई, होता ना 24 घंटा समय है, हमेशा मनोयोग पाए जा रहे हैं, हमेशा काय योगी पाए जा रहे हैं, हमेशा वचन योगी पाए जा रहे हैं। तो भाई देखा जा रहा है कि भाई इतने समय तक वचन योगी का जो संग्रह हो रहा है वो इतने समय तक हो रहा है, फिर दूसरे वचन योग तो उसके बाद ही वचन योगी पाए जा रहे हैं, पर वो दूसरा झुंड हो जाता है। ये 24 घंटा वैसे अनादि निधन है, अनादि काल से मनोयोग हो रहा है, जो 3 योग वाले हैं, अनादि काल से वचन योग हो रहा है, अनादि काल से काय योग हो रहा है। तो भाई इसका कुछ है कि नहीं, कितने कितने समय तक चलता है, तो एक पर्टिकुलर जीव का जितना समय लगता है उतना बताया गया। अब वो सारा काल को लेकर के यहाँ लिखा गया। अब वहां पर एक समय आप कहीं पर आधा घंटा मंदिर में रुक के पूजा करते हो, तो क्या आप अकेले ही रहते हो क्या? उस आधी घंटा में कम से कम 20 बार घंटे की आवाज आती है ना, आते हैं लोग घंटा बजाते हैं, आते हैं लोग घंटा बजाते हैं। तो आप आधी घंटा मंदिर में ठहरे, आप घर आके कहेंगे मैं आधी घंटा मंदिर में रही, उतनी देर में 20 लोग आ गए दर्शन करने के लिए, है ना। वही वो संचय हुआ। हमारा मंदिर में दर्शन करने का आधी घंटा समय है, उस आधी घंटा में मंदिर में 20 लोग आ जाते हैं, ये हो गया उसका संचय। तो उसी तरह से मनोयोग का जो अंतर्मूर्त काल है, फिर उसका उससे दुना है। तो भाई सत्य वचन योग में एक समय में पर्टिकुलर में कितने लोग पाए जा सकते हैं, तो ये पता चला क्या कि सत्य वचन योग में सबसे कम लोग पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप आधी घंटा रुके मंदिर में, मैं 2 घंटा रुक गई मंदिर में, तो नेचुरली हम कहेंगे भाई हम तो मंदिर में बैठे थे, बहुत लोग दर्शन करना है, 50-60 लोग आ गए, तो मेरे 2 घंटा का संचय हो गया। आप आधी घंटा बैठी थी तो आपने आधी घंटा का संचय बताया। तो उसी तरह से सत्य मनोयोग में देखा गया कि बहुत थोड़े लोग पाए जाते हैं, फिर उनका योग बदल जाता है असत्य में। उसका समय का जीव अभी नहीं बता रहे, अभी तो काल बताया गया है। जीव अब बाद में बताएंगे कि जीव कितना, जो तीसरा टेबल है वो कल हम लोग लेंगे। अभी 2 ही टेबल ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी टफ पड़ रही है, तो आप लोग पहली वाली भी भूल जाएंगे इसलिए। तो भाई तो अभी तक उसका समय, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हम
ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम ये जान पाते हैं कि सत्य मनोयोग हमारा सबसे कम समय रहता है। असत्य में होके फिर सत्य में जा सकते हैं। फिर आप लोगों को कहते हैं ये जो बनी हुई थी हम लोग को आज तक भावना, मेरी भी बनी हुई थी। मैं भी जीवकांड जी का स्वाध्याय करके ही इतना खुलासा कर पा रही हूँ। दिमाग में ही था मन योग होता, फिर वचन होता, फिर काय होता, फिर वचन होता, फिर मतलब समय समय से उनका समय जब हो जाता तो चेंज पहले भी हो सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले भी हो सकता है, लेकिन एक सीमित समय उसका है, उसके बाद तो होगा ही होगा, नियम से होगा ही होगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि तीनों योग हो ही, काय योग वचन योग, काय योग वचन योग, काय योग वचन योग, काय योग वचन योग। हम अभी जैसे उदाहरण देके बताया कि 2 घंटा पूजा किए, 2 घंटा के बाद में निष्कर्ष क्या निकला, आज तो मुझे शांतिनाथ भगवान की पूजा करनी थी, मैंने की नहीं। यानी 2 घंटा हमारा मनोयोग कहीं था ही नहीं, बस कर लिया, सामने बुक थी, पूजा पढ़ ली, द्रव्य की थाली थी, द्रव्य चढ़ा दिया, है ना। कभी इस सहेली से बात कर रहे हैं, कभी उस सहेली से बात कर रहे हैं, कोई घड़ी घंटा बजाती थी करी तो उसको कह रहे हैं आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ, हमारा उपयोग तो उधर ही लगा रहा। अथवा मन में कुछ चिंतन चला रहा कि आज तो ड्राइवर इतना बजे आएगा, आज तो दाई आ जाएगी, नौकर आके लौट जाएगा, आज तो गेस्ट आने वाले हैं, मैं बोल के नहीं आई, ऐसा कर लेना, पता नहीं कितना उधेड़ बुन अपने लोग के मन में चलता है। तो उससे क्या मतलब निकला कि मनोयोग हुआ ही नहीं उतनी देर के लिए। समझने की बात यहाँ पर है कि एक योग का जो काल है उसमें योग बदलेगा जरूर, लेकिन क्रम से तीनों होंगे ये जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बदलेगा जरूर। एक योग का कोई भी योग, मनोयोग हो, वचन योग हो, काय योग हो, कोई भी एक योग हो, एक योग से दूसरे योग में अगर समय पूरा हो गया, फिर समझिएगा समय के पहले भी आ सकते हैं, 4 समय के बाद ही आ जाएंगे, 8 समय के बाद ही आ जाएंगे, 47 मिनट के बाद भी। अंतर्मुहूर्त समय है तो 48 मिनट का समय है, लेकिन आए बदलेगा जरूर, लेकिन तीनों ही बदले ऐसा जरूरी नहीं है। वचन योग मनोयोग, वचन योग मनोयोग सामायिक में बैठे हैं, है ना। सामायिक में अमित गति जी की, किसी को बोल के पढ़ने की आदत है, कोई मन में पढ़ता, आप बोल के पढ़े, बीच बीच में मन का चिंतन चलता रहा, मन का चिंतन चला, वचन योग काय योग चलता रहा उस समय, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन तीनों योग हो ही ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं घटेगा। हो सकता हमारा 4 घंटा के लिए मनोयोग हो ही नहीं, हो सकता हम मौन ले लेते हैं दिन भर, है ना, दिन भर मौन लेते हैं ना, एकादशी 14 को बहुत से लोग मौन, हम लोग तो क्या लेंगे, मौन ले लेते हैं। अब वचन योग तो उनका हुआ नहीं, वचन योग हुआ नहीं उनका, काय योग मनोयोग चलता रहा, काय योग मनोयोग चलता रहा, काय योग मनोयोग चलता रहा, मनोयोग काय योग मनोयोग काय योग चलता रहा, वचन योग नहीं चला उनका, उन्होंने मौन ले लिया। कभी कभी दीदी कभी कभी क्या करते हैं, जो मौन देते हैं ना वो स्लेट पे लिख कर बताते, तो वो वचन योग नहीं होगा। वो भी हो गया, हूँ हाँ करना भी हो गया, हूँ भी तो करते हैं ना, हूँ हूँ मौन से खाते समय भी बोलते हैं ना मुनिराज, हूँ करते ही है जी। मौन से खाते हैं, कोई चीज आपको परोसने दे गए, करेला की सब्जी कितने आ गए, हम लेके आ गए, वचन योग है। और जो गूंगा आदमी होता है, जो जिनको बोल ही नहीं सकते, जो बोल ही नहीं सकते, जिनको से कोई प्रॉब्लम होती है, बोल ही नहीं सकते। मैं पहले भी कही हूँ कि डॉक्टर संबंधी चीजों को यहाँ ना घटाएं, वो अलग बात है। डॉक्टर संबंधी चीज बहुत हम लोग के सबके शंका आती है, आपको ही नहीं आती। बहुत को होता है कि कोमा में हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा उसको जान करके, हम क्यों जाएंगे कोमा में, और जाएंगे तो क्या, जिसको कोमा में ऐसा होता मेरे को होगा ही, क्या हम ये जान पाएंगे क्या? तो वैसी चीजों में हमको क्यों भटकना, कि कोई नहीं बोल रहा तो उसको क्यों हमारे साथ ऐसा होगा, क्यों हमको जानने की आवश्यकता, और कैसे हम उसको बता सकते हैं? जो डॉक्टर की चीज है या जो केवल ज्ञानी की चीज है, शास्त्रों में आया हो तो हम बता देंगे। शास्त्र से बाहर की बात अगर हम अपने मन से उत्तर देते हैं, आज यूट्यूब पर जा रहा है, मेरे पर क्लेम और आ जाएगा, आजकल तो लोग क्लेम भी करने लगे हैं। शास्त्र से बाहर की बात मत करिए कि जो गूंगे हो जाते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं, ये सब बात अपने को नहीं करनी है। शास्त्र, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र संबंधी बात करेंगे अपन लोग, है ना। आती सबके मन में, मेरे मन में भी आती थी, किसी समय बहुत आती थी, अब तो खैर ये सब चीज नहीं आती है। तो हम इन सब बातों से अलग हटिए ना, हम क्यों जाने, हमको होना नहीं है, वो काम खत्म। तो हम लोग समय हो गया आज, तो हम सोचे थे इस गाथा को थोड़ा सा बहुत सारा कुछ क्लियर हुआ, ऐसे पूजा करते करते
24 तीर्थंकर की पूजा तो करते इसका मतलब तो अपने लगता का है। योग उतना योग बराबर लगता ही नहीं है। योग का मतलब समझ में आया आज की कैसे योग टिकता नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर हुआ। दीदी कल लगाई नहीं, अबे आज लगाई नहीं कि कल ये गाथाएं पढ़ी थी आज। तो कल हम अपनी कभी बताएंगे कि कल ये तज जो वो का हम उस तरह से नहीं कर पाए थे, लेकिन पढ़ा तो नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ एक मिनट दीदी एक बात पूछनी थी यहाँ एक पे, मिनट जैसे मंजू आपने जी, ना एक मिनट जरा सा मैं बोल रही हूँ, कुछ बोल लूं। तज्जोगो सामन्नम हमने बताया तो था, लेकिन मैंने उस योग से सामन ऐसे करके कुछ किया था, तो मेरे को ये जच नहीं रहा था। कल बोल तो दी थी मैं, लेकिन बाद में जब क्लास खत्म होने के बाद फिर मैंने इस पर विचार किया, तब जाके निकाला भाई तत्, चूंकि संधि आती है इस बोल के निकल गया कि तज में तो तत् निकलेगा, तत् में आ गया चारों मनोयोग आ गया। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि चारों मनोयोग से सामान्य। तब हम जाकर के जब स्थिरता से इसको देखे तो हमको अपनी गलती पकड़ में आई, तो मैंने आज इसको फिर से, मेरे को वैसे भी मैथमेटिक्स समझाना भी था और इसलिए मैंने कहा को फिर से। अच्छा बहुत लगा, आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा। बोलिए जिनको जिनको जो बोलना था। सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ बोलते हुए को रोकी हूँ। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने सत्य मनोयोग का समय माना 4 अंतर्मुहूर्त, असत्य का माना 8। सत्य मनोयोग का 1 अंतर्मुहूर्त माना, एक माना, तो असत्य का कितना हुआ, उसका डबल हो गया? नहीं डबल या 1 मिनट ऐसा नहीं लिखा हुआ। ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, तो हमको बहुत सारे शब्द पर अब ध्यान रखना पड़ेगा। संख्यात गुना लिखा है ना, दुगुना नहीं लिखा है, चौगुना नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है? संख्यात गुना। तो संख्यात उन्होंने पहले मान लिया कि संख्यात हम 4 मानते, 2 से कम तो संख्यात होता नहीं। हम लोग ने अलौकिक गणित में जाना है कि संख्यात 2 से शुरू होता है। चूंकि समझाने के लिए इन्होंने 4 मान लिया, वो 2 भी मान सकते थे, तो 4 माना। तो सत्य मनोयोग हुआ 1 अंतर्मुहूर्त का, तो असत्य मनोयोग हो गया 4 अंतर्मुहूर्त का। क्योंकि गुणा है, संख्यात गुणा है, यानी संख्यात से गुणित करते जाना है। हाँ, तो अपन है ना इसको 4 अंतर्मुहूर्त नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी का एक ही अंतर्मुहूर्त है सब मिला के, है ना। तो यहाँ पे 85 अंतर्मुहूर्त कैसे लिखा, मैं यही सोच रही थी। हाँ, मैंने ये चीज समझाई, आपका ध्यान नहीं गया होगा। जब कहा जाता है साधन गुण स्थान का काल 6 आवली एक समय है, और 1 अंतर्मुहूर्त में बहुत सारी आवली। फिर क्या कहा जाता है? साधन गुण स्थान में कोई जीव आया, आयु का बंध किया, फिर अंतर्मुहूर्त ठहरा। अंतर्मुहूर्त आयु का बंध आप लोग आया कि नहीं चैप्टर में, कर्मकांड जी में, मुझे पता नहीं। आयु को निरंतर बंदी कहा है। क्यों कहा निरंतर बंदी? क्योंकि इसका बंध अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, इसलिए इसको निरंतर बंदी कहा। जिसका बंध एक समय होता है उसको सांतर बंदी कहा जाता है, जिसका अंतर्मुहूर्त प्रमाण तक बंद होता है उसको निरंतर बंदी कहा जाता है। तो आयु तो निरंतर बंदी है, यानी आया है, विश्राम किया साधन में, फिर 1 अंतर्मुहूर्त तक आयु को बांधा, फिर नियम से 1 अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा और उसके बाद वो मरण को प्राप्त होगा। तो बताइए कैसे घटेंगे? तो 1:48 मिनट में तो कितना, एक आवली, कितनी आवली है? संख्यात आवली 16 करोड़ कुछ है, तो इतनी आवली है ना। तो जितनी आवली उतने अंतर्मुहूर्त हो गए ना। एक अंतर्मुहूर्त में 16 करोड़ आवली, 16 करोड़ आवली हो गई, तो 16 करोड़ अंतर्मुहूर्त हो गए ना। एक आवली का 1 अंतर्मुहूर्त हम लोग सभी जानते हैं 16 करोड़ 700 कुछ है। तो 16 करोड़ आवली भी अगर मानते हैं तो 16 करोड़ अंतर्मुहूर्त हो गए 1 अंतर्मुहूर्त में। तो ये सारे जोड़ करके भी सारे के सारे अंतर्मुहूर्त में ही हैं। पकड़ में आई बात? 48 एक मुहूर्त में वो बात में मैं सोची 1 अंतर्मुहूर्त और 85 अंतर्मुहूर्त कैसे हो गए? उसको 50 भी आपने पर भूल जाते हैं बार-बार। आवली समझ लीजिए। अब एक आवली का 1 अंतर्मुहूर्त आचार्य कहते हैं कि एक आवली एक समय से 1 अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है, तो एक आवली में तो 1 अंतर्मुहूर्त हो गया ना। तो 85 आवली भी अगर लिया तो 85 अंतर्मुहूर्त हो गया। पकड़ में आई बात? सबको समझ आई, समझ में आई कि नहीं? तो पूछ लीजिएगा भाई जिनको जो समझ में नहीं आया। आया सब। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कौन से साधु आए हैं जिनको आप आहार देने गए थे?
अमोघ कीर्ति जी और वो अमर कीर्ति जी। जी जी, जो सुनिधि सागर जी के पास थे अभी बीच में अरिहंतगिरी में। हाँ, वो देवनंद जी के शिष्य। हाँ, आज आ रहे क्या आज आ रहे क्या मंदिर में? हाँ, हम लोग के बेगूर मंदिर में आए थे तो हार का किन्हीं क्या वहाँ गए थे। कल भी जयनगर में होगा तो कल भी जाने का मन है। कल तो जाने का मन है, परसों कहाँ होगा पता नहीं। कल भी जाने का मन है हार देने के लिए। बहुत इतना ज्यादा थोड़ा अभी वो पूरी तरह से जाने ऐसे कोई बाबूजी भरत जी को चल थोड़ा सा 10 मिनट समय लगेगा, है ना आप लोगों के पास समय? कोई हाँ दीदी है। हाँ जी सुन रहे हैं। 10 भरत जी सर्वार्थ सिद्धि से आए ना? भरत जी कहाँ से आए? हाँ जी सर्वार्थ सिद्धि से आए। सर्वार्थ सिद्धि से ही आए पक्का। आदिनाथ भगवान जी भी भरत जी भी। ऋषभनाथ जी बाबू मेरा इतना जवाब मत दीजिए, केवल जितना दीजिए ना जितना पूछ रही हूँ, इतना ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करा करिए ना। भगवान आदिनाथ कहाँ से आए? पुष्पोत्तर विमान से, सोलेश्वर से। भगवान आदिनाथ कहाँ से आए? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि पधारे महाराज, तो पूजा ही है उनकी। तो दोनों सर्वार्थ सिद्धि से। ध्यान दीजिएगा, चोंचों को अगर बंद कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे को गले पर बहुत जोर पड़ रहा, क्लास बंद हो जाएगी किसी भी समय में, जान लीजिएगा। इतना अगर जोर से आप बुलवाने की कोशिश करेंगे मेरे को तो सर्वार्थ सिद्धि से बाबूजी दोनों आए। दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि थे ना? हाँ। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अवधि ज्ञान लेकर के आए। भरत जी अवधि ज्ञान लेकर आए थे कि नहीं आए थे? क्योंकि आप लोग वर्तमान योग सब पढ़े हुए हैं, सब आए थे, आदि लेके आए थे। बस आगे नहीं बोलिएगा, उतना बोल के चुप हो जाया करिए। मेरे को सबकी आवाज सुन रही है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कोई भी। बाबूजी आपसे मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर को तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है नियम से। भरत जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, उनको अवधि ज्ञान सहित आए थे या बिना अवधि ज्ञान के आए थे? जरूर नहीं है, जरूर नहीं अवधि ज्ञान लेके आया हूँ। जरूरी नहीं कि लेके आए। हम आप से यहाँ जरूरी और उसका डिसीजन नहीं मांग रहे हैं, साफ डिसीजन मांग रहे हैं कि अवधि ज्ञान लेके आए थे कि बिना अवधि ज्ञान के आए थे? बिना अवधि ज्ञान के। नहीं बता सकूंगा। हाँ नहीं बता सकूंगा मैं। क्या होगा? नहीं बता सकूंगा। नहीं बता सकेंगे। हाँ ठीक है। अब मान लेते हैं कि अवधि ज्ञान लेकर के नहीं आए थे। कब उनको अवधि ज्ञान हुआ था? क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से इसलिए कि आप लोग वर्तमान योग पढ़े हो यार। पुनः कहते हैं मनोयोग को टटोलो कि कितना मनोयोग से पढ़े हैं। खास विवरण भी हम लोग को बहुत लोग, मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं तो नहीं पढ़ी वर्तमान में। मेरा थोड़ा मन कम ही लगता है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है पीछे में किसका नाम आया, फिर आगे नया नाम, फिर आगे नया नाम, तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबूजी ऐसा आया है, उसी सर्वार्थ सिद्धि से भरत जी आए, उसी सर्वार्थ सिद्धि से ऋषभनाथ आए, अवधि ज्ञान के सहित जन्म लिए हैं। भरत अवधि ज्ञान के सहित नहीं आए। हाँ। केवल तीर्थंकर ही नियम से आते हैं। हाँ। अब हुआ कि भाई ठीक है नहीं आए, अवधि ज्ञान इनको कब हुआ? फिर तो अवधि ज्ञान तो भगवान के समर्थन में तब भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। कब हुआ? देखिए हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, जो हम लोग अभी चूंकि योग पढ़े हैं, हम योग को जाने कि योग कैसा होता है। भरत जी केवल ज्ञान की पूजा कराए, चक्रवर्ती भी बन गए, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। क्या होता है? चक्रवर्ती का चक्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। पुनः दर्शन कराए, पुनः पूजा कराए, अवधि ज्ञान नहीं हुआ बाबूजी। वो लब्धि स्थान नहीं आए कि जिससे अवधि ज्ञान हो जाए। इतनी विशुद्धि क्षायिक सम्यक दृष्टि भरतेश के नहीं आई। केवल ज्ञानी के समय में, तीर्थंकर के पाद मूल में विचार करिएगा मनोयोग को। हम लोग जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, हम लोग ऐसे हैं, विचार करिएगा कि कौन है सामने वाला। तीर्थंकर के पाद मूल में आ रहा बार बार, लेकिन उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ, सॉरी अवधि ज्ञान नहीं हुआ।
चक्रवर्ती बन गया, सब जीत लिया, सारा राजाओं को जीत लिया, सब कुछ कर लिया, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कर दिया, तब भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद उसको 16 स्वप्न आते हैं, तब उसको एक रात्रि में ऐसा कुछ होता है मन में कि हमने वर्ण चतुर्थ वर्ण की जो स्थापना की और ये जो 16 मुझे स्वप्न आए हैं, तो थोड़ा सा वो विचलित हुआ। और तब वो जाके आया है बाबूजी, भक्त्या प्रणमतः तस्य अवधि ज्ञान उद्भवो। वो उस समय उस आकुलता को लेके तीर्थंकर परमेश्वरी के चरण में जाता है और भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, और उसी समय उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। और इस नमस्कार को, और आज तक जो वो नमस्कार कर रहा था, उसमें लब्धि स्थान लगाइए, विशुद्धि स्थान लगाइए, क्या लगाएंगे? हम लोग अपने को बहुत जल्दी विशुद्ध कर देते हैं। क्या पारिशनाथ का दर्शन करते हुए हम तो शुद्धो उपयोग में चले जाते हैं। हमारा जब समय साथी पढ़ाई हो रही थी, उस समय यहाँ तक आया बात कि दर्शन करते हम तो शुद्धो उपयोगी हो जाते हैं। और हमको इन बातों से हमको बहुत चिढ़ हो जाती है बाबूजी। किस भरम में हम लोग पढ़ के अपने आप को क्या मान रहे हैं? इतना आप लोग तो प्रथमा योग पढ़ते हैं बाबूजी, मैं तो पढ़ती नहीं, थोड़ा सा सुनती हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो होता ही है, थोड़ा जो सुनेगा उसका रोंगटा खड़ा होगा, जो पढ़ता है वो तो वाचना करके निकल जाता है, यूं पेज पलट देता है बस। साथ ही आदि पुराण में आया, भक्त्या प्रणम्यत तस् अवधि ज्ञान उद्भवो। उस समय वो जब प्रणाम करता भक्ति पूर्वक, कैसी भक्ति थी प्रणाम करने में, कैसा विशुद्धि संयम स्थान था उसके, क्या था, चौथा गुण स्थान वर्ती था। और ये कोई छायिक होने से अवधि ज्ञान होना की शर्त नहीं है, छायोपशम के भी होता है, इसलिए वो छायिक गुण से। और चारित्र गुण से भी अवधि ज्ञान कौन सा होता है? परमावधि सर्वावधि होता है। देशावधि के लिए चारित्र गुण की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति गुण की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या दर्शा रहा आदिनाथ पुराण की? भक्ति गुण की आवश्यकता है। ऐसी भक्ति की कि अवधि ज्ञान के लिए जो संयम स्थान चाहिए था, विशुद्धि जो चाहिए थी, वो विशुद्धि आ गई और उसको अवधि ज्ञान हो गया। अच्छा, तो हम यानी दीदी इसको ऐसा समझे क्या दीदी अपन कि सिर्फ तीर्थंकर को ही जन्म से अवधि ज्ञान होता है, चक्रवर्ती वगैरह जो भी होंगे उनको कोई ऐसा नियम नहीं है? हाँ, बस अभी तक तो नियम नहीं, यही कहेंगे, होता ही है, नहीं होता ही है, ये तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के आदि पुराण में प्रसंग आ गया इसलिए। और होता है, ये अभी प्रसंग नहीं मिला है, इसलिए इसको तो पेंडिंग ही रखेंगे, कभी मिला प्रसंग तो आप लोग को बताएंगे। अभी तो ये प्रसंग मिला कि भरत चक्रवर्ती को जन्म से अवधि ज्ञान नहीं था। बहुत अच्छी जानकारी दीदी, प्रणाम। तो हम लोग टटोले अपने मनोयोग को, अपनी भक्ति को, घंटा बजाए, 3 परिक्रमा लगाए, मन में कुछ और चला रहा है, आदिनाथ भगवान का अर्घ याद है, चंदा प्रभु का अर्घ याद है, इधर उधर देख रहे हैं, कदाचित भगवान को भी देख रहे हैं, भगवान को देखते हुए भी हम अपनी बात बता रहे हैं, हम भगवान को नहीं देखते। मैं अपनी बात बता रही हूँ, किसी और की नहीं, क्योंकि ये चीजें अपनी ही होती है। देखते हुए भी भगवान को नहीं देखते हैं बाबूजी। बहुत बार ऐसा होता है बाबूजी, जब अर्घ चढ़ाते हैं तो फिर ध्यान से करिए, हम तो अर्घ चढ़ा रहे हैं, भगवान को देखा ही नहीं। तब अचानक से मन में ये बात आती, बोलिए वो अर्घ किस काम का हुआ, वो भक्ति किस काम की हुआ, वो मुझे क्या दी? समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दी। कहाँ हैं हम लोग? हम लोग जो अपने को शुद्धोपयोगी, सारा छल कपट मायाचारी, चौथे गुण स्थान बढ़ती तो भी सारी कसाई लेके बैठे हैं और कहते हैं हम तो दर्शन करते हुए शुद्धोपयोगी हो जाते हैं। हम लोग तो क्या बताया जाए, मतलब उनसे वो एक तो पंथ है ना, नाम ही भूल जाती, कौन सा पंथ है वो? उस पंथ से काली पंथ से वो भी इसमें शुद्धोपयोग मानते, तो हम लोग भी वैसे शुद्धोपयोग मान लेते हैं। तो अपने को भ्रम में अपने लोग नहीं रहे, भ्रम में जीने से बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। क्यों हो जाता है कि हम लोग फिर